दोस्तों ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये रोहतक हांसी रेलवे लाइन। आज मैं इसी के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल ये रेलवे लाइन अब जस्ट तैयार होने के कगार पे ही है। तो हम लोग पहले इसके थोड़े से इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, ये जो रेलवे लाइन है ये रोहतक से ऑलरेडी निकल चुकी है। जो बाइफर्केशन होता है वो 2 बहाली से होता है, और उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो बाहू अकबरपुर, फिर मोखड़ा मदीना, फिर खरकरा, फिर उसके बाद जो है वो है बेहलबा, फिर है मेहम, और उसके बाद फिर जो फाइनली ये जा कर के हांसी में ये रेलवे लाइन फिर जॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रोहतक हांसी की जो ये रेलवे लाइन है, ये जो है बहुत ज़्यादा लंबी रेलवे लाइन नहीं होने वाली है। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो रोहतक से जो ट्रेनें जो जिसे मतलब कि आगे की ओर जाना रहता है, मतलब हिसार की दिशा में जाना रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे रोहतक से ट्रेनें निकली तो भिवानी आई, भिवानी से फिर ये ऐसे होते हुए हिसार की ओर जाती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब ट्रेनें भिवानी आती है तो भिवानी में वाई लेग तो बना हुआ है। ये देखिए, ये जो वाई लेग है, ये वाई लेग बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनों को वाई लेग से ना ले जा कर के क्या किया जाता है कि भिवानी लाया जाता है। भिवानी में इंजन को रिवर्स करके फिर उसे हांसी के रास्ते हिसार की ओर लेकर जाया जाता है। तो इस मतलब कि ऐसा हो जाने से, मतलब कि अगर जैसे कि ये रोहतक में हम हांसी वाली रेलवे लाइन बन जाती है, तो ऐसा हो जाने से पहली बात तो दूरी बहुत कम हो जाएगी रोहतक से हिसार की, और दूसरी बात ये हो जाएगी कि इस रेलवे रूट में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। रेलवे कनेक्टिविटी उनको मिल जाएगी, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, रेल यात्रियों को भी फ़ायदा होगा। मतलब ओवरऑल फ़ायदा ही होने वाला है। तो आइए हम लोग अब इसके ऊपर जो एक चौपाल टीवी करके एक मतलब उन्होंने पोस्ट करा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बारे में सब कुछ बहुत विस्तार तरीके से उसमें सब कुछ बताया गया है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। दोस्तों, चौपाल टीवी के जो रिपोर्ट हैं उसमें इन्होंने बहुत विस्तार तरीके से इस रेलवे रूट को कवर किया है। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है और क्या क्या इससे जानकारी वो दे पाते हैं। तो दोस्तों, इसमें लिखा है, सालों से अधर में लटके पड़े हांसी रोहतक वाया महम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने हांसी महम रोहतक नई रेलवे लाइन से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को लेकर गांव गढ़ी, सोरखा, बांडा, हेडी व ढाना खुर्द तथा गांव सिंघवा खास व मदन डेही की भूमि कलेक्टर रेट पर अधिग्रहण करने की बात कही है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण एवं अन्य लंबित कार्यों को 31 मई तक की सीमा निर्धारित की है। दरअसल रेलवे लाइन के लिए कुछ गांवों में अभी तक भूमि अधिग्रहण नहीं की गई थी। इस रेल लाइन के निर्माण के बाद मात्र 1.5 घंटे में हिसार से देश की राजधानी दिल्ली का सफ़र तय हो सकेगा। यहीं 3 जिलों को जोड़ने वाली रेल लाइन से क्षेत्र के विकास को पंखे भी लगेंगे। रेलवे द्वारा 2021 तक 68.5 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के निर्माण को पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन साल पूरा होने के बाद भी काम नहीं हुआ। अब साल 2022 में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस रूट से रेल चलने की उम्मीद है। तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2011 में हुई थी, 2013 में आधारशिला रखी गई थी। तो ट्रैक के अलावा रेलवे स्टेशन की निर्माण भी अभी बाकी है। ट्रैक के मार्ग पर केवल मिट्टी की लेयर बिछाने का काम पूरा हो पाया है।
बीते कई वर्षों से हांसी रोहतक रेल लाइन की मांग प्रदेशवासियों द्वारा की जा रही थी। आखिर 9 दिसंबर 2011 को तत्कालीन रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस महत्वपूर्ण रेल लाइन का ऐलान किया था। इसके बाद 31 जुलाई 2013 को हांसी में तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में आयोजित रैली में तत्कालीन रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल लाइन की आधारशिला रखी थी। बीते 11 सालों में 3 सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में प्रोजेक्ट अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस भाजपा सरकार पर रेल लाइन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने हमेशा आरोपों के निराधार बताकर रेल प्रोजेक्ट को लेकर अपनी गंभीरता को जाहिर करते रहे हैं। दोस्तों, इसमें ये लिखा है कि 3 जिलों ही नहीं समूचे प्रदेश को होगा लाभ। बेशक ये रेल लाइन हिसार, भिवानी व रोहतक 3 जिलों से होकर गुजरेगी, लेकिन इसका फ़ायदा समूचे प्रदेश को होगा। सिरसा, फतेहाबाद, डबवाली आदि इलाकों से देश की राजधानी से संपर्क सुगम होगा। कुछ घंटे में सफ़र में कम खर्च पर दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। व्यापारिक नज़रिए से भी इस रेल लाइन से प्रदेश के बड़े हिस्से को लाभ पहुंचेगा। तो आइए हम लोग प्रोजेक्ट का जो पूरा विवरण है उसको जान लेते हैं। तो इसकी घोषणा वर्ष 2011 में हुई, शिलान्यास 2013 में रखा गया, ज़मीन अधिग्रहण 2014 में शुरू की गई। आरंभिक लागत इसकी 287 करोड़ है, मतलब 287 करोड़। वर्तमान लागत 694 करोड़ आने वाली है। राशि मंजूर जो हुई है वो 755 करोड़ है। देरी का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि मुआवजा केस व राजनीति के बीच में ये फंसी हुई है। तो आखिर देरी क्यों हुई ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस सरकार ने 2011 में इस रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। 2013 में 287 करोड़ मंजूर करते हुए शिलान्यास भी किया, लेकिन 2014 में के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई व भाजपा ने प्रदेश में कमान संभाल ली। इसी दौरान कुछ किसानों ने मुआवजा राशि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिससे इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कई सालों तक ब्रेक लगा रहा। किसान 1 करोड़ प्रति एकड़ का मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे, लेकिन 2018 मुआवजा संबंधी मामलों को निपटारा होने के बाद रेल लाइन के निर्माण को फिर से रफ्तार मिली। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। दोस्तों, ये जो डील हुई थी वो 50-50 पे हुई थी। प्रदेश सरकार ने रेल लाइन के लिए रेलवे विभाग को मुफ्त ज़मीन देने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा रेल लाइन बिछाने की कुल लागत का आधा खर्च भी प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है। रेल मार्ग के लिए करीब 360 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। ज़मीन अधिग्रहण में 330.20 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने खर्च किए हैं। 68.5 किलोमीटर रेलवे लाइन पर होंगे 5 स्टेशन। हिसार से हांसी तक पुरानी पटरी पर ही रेल दौड़ेगी। इसके बाद हांसी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर हांसी रोहतक रेल लाइन शुरू होगी, और जबकि पुरानी रेलवे लाइन भिवानी की तरफ जाती है। इस रेल रूट पर कुल 5 स्टेशन होंगे व 20 गाँव के होती हुई रेल रोहतक पहुंचेगी। हांसी के बाद पहले स्टेशन गढ़ी, मदीना, बलंभा, खड़कड़ा व रोहतक से पहले बहु अकबरपुर गांव में स्टेशन होगा। इस रेल मार्ग से हिसार से रोहतक के बीच 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी। तो दोस्तों, ये जो थी ना, ये पूरी रिपोर्ट थी जो कि मैंने आपको बताई। इस हांसी रोहतक रेलवे लाइन के बारे में जो पूरी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। अब कुछ भी नहीं बचा है इस रेलवे रूट के बारे में, कुछ भी एक्स्ट्रा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी।